अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है। मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट और एक सर्टिफाइड एंडोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है कि आप अपनी खुराक के अंदर और अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिससे आप दवाइयों के बगैर अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी इसमें बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं और खुराक और एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इस बात पे रोशनी डालते हैं कि ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ क्या होती हैं। जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, उसके हिसाब से जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 है, जिसमें 120 सिस्टोलिक है और 80 जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और इसमें एक और टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस की है जिसको वो कहते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को वो कहते हैं कि अगर 120 से लेके 129 तक आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 से 89 तक अगर आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो वो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर के अंदर आता है। इसके साथ साथ फिर वो कहते हैं कि स्टेज 1 हाइपरटेंशन क्या है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 से 130 से 139 तक है और नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 तक है तो वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। इसी तरह स्टेज 2 हाइपरटेंशन ये है कि अगर आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर है तो वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन में आता है। बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना किया जाए तो इसकी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिनमें कुछ कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगियाँ ये हैं कि इसमें स्ट्रोक, फालिज का अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको कहते हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा गुर्दे को डैमेज होना के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बिनाई, जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं, बिनाई डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर को टाइमली कंट्रोल कर लिया जाए और बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए इसको। अब हम बात करते हैं कि अपनी खुराक के अंदर हम क्या ऐसी चेंजेस ला सकते हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर को बहुत बेहतर तरीके से दवाइयों के बगैर भी कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट की बात जब करेंगे तो सबसे पहले सॉल्ट, सोडियम, नमक। सॉल्ट का बहुत मेजर रोल है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने में। तो आइडियली जो सॉल्ट इंटेक एक इंसान की होनी चाहिए वो 2.4 ग्राम पर डे है। 2.4 ग्राम आइडियली एक छोटा चाय का चम्मच जो होता है उसके बराबर होता है। एक इंसान की दिन में पूरी सॉल्ट इंटेक 2.4 ग्राम या 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा कसरत से पाया जाता है और हम रूटीन में इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। वो उसके अंदर सबसे पहले आता है कि ये जो प्रोसेस्ड फूड होता है, फ्रोज़न आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स, उसके अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा कैंड फूड, जो टिन के अंदर आपको फूड मिलता है, उसके अंदर सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं, उसमें सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। सूप्स हैं, जो प्रोसेस सूप्स मिलते हैं आपको बाहर से रेडी टू ईट, उसके अंदर सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ जो स्नैक्स होते हैं, चिप्स होते हैं, उसमें सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो आप अपने खाने की टेबल पे सॉल्ट डालते हैं, खाना खाने से पहले आप सॉल्ट ऊपर से छिड़काव करते हैं जो सॉल्ट का, नमक का, वो भी एक बहुत मेजर सोर्स है आपके बॉडी के अंदर सॉल्ट जाने का। इसके साथ साथ जो रेस्टोरेंट फूड होता है, जो कि होटल्स पे फूड तैयार होता है, वो भी एक बहुत मेजर सोर्स है सॉल्ट इंटेक का। तो अगर आप अपने सॉल्ट इंटेक को 2.4 ग्राम पर डे से कम रखेंगे तो चांसेस हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल होगा। और कुछ स्टडीज़ ये भी शो करती हैं कि अगर आप अपनी सॉल्ट इंटेक को महदूद कर दें तो आप अपने ब्लड प्रेशर में 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक कमी ला सकते हैं, जो कि एक बहुत बेहतर कमी है। इसके साथ साथ जो और आप डाइट की चेंजेस अपनी डाइट में कर सकते हैं वो ये है कि कैफ़ीन का इस्तेमाल कम से कम करें। कैफ़ीन चाय, कॉफ़ी, कुछ सोडाज या ड्रिंक्स में भी पाई जाती है। इसके साथ साथ अल्कोहल का इस्तेमाल कम से कम करें, शराब का इस्तेमाल कम से कम करें। ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ाने में बहुत मेजर किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल, फाइबर्स और फिश का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस तरह की डाइट को अगर आप अपनी मॉडिफाई कर देंगे तो चांसेस हैं कि आप अपने ब्लड प्रेशर को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डाइट के अलावा आप अपने लाइफस्टाइल में और क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें पहला चेंज तो ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करें अपनी रूटीन के अंदर। कम से कम पर डे 20 से 40 मिनट निकालें एक्सरसाइज के लिए। और ये एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए? ये एरोबिक एक्सरसाइज होनी चाहिए, यानी कि ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपकी दिल की धड़कन बढ़े, आपको पसीने आए। तो वो एक्सरसाइज जो है वो फ़ायदेमंद है आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए।
इसके अलावा कोशिश करें कि अपने वज़न को कम करने की कोशिश करें। अगर आप अपने वज़न को 8 से 10 किलो तक कम कर लेते हैं तो आप अपने ब्लड प्रेशर को 20 से 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक कम कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट ये है कि रूटीन में हम कुछ ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। तो अगर हम अद्वियात को कट डाउन कर लें या उनके इस्तेमाल को कम करें तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। जो हमें कॉमन अद्वियात हैं वो ये हैं एनसेड्स, जो रूटीन पेन किलर्स आप यूज़ कर रहे होते हैं, ब्रूफेन, फ्लोबिन, फ्लूबिब्रोफिन, और इसके साथ साथ ये जो नेप्रोक्सिन है, ये बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं पेन किलर जो रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मेजर किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ख़वातीन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं, हमल रोकने की जो अद्वियात यूज़ करती हैं, वो भी ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो स्टीरॉइड्स होते हैं जो रूटीन में कुछ लोग इस्तेमाल करते भी हैं, वो भी ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ जो वेट लॉस के सप्लीमेंट्स होते हैं वो भी ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, उनको भी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपका इस टॉपिक से मुतालिक कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं हमसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।